आज रात नवीन को हॉस्पिटल से लौटते हुए बहुत देर हो गई थी, क्योंकि आज हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट थे। आसमान में अमावस्या के कारण चांद भी नजर नहीं आ रहा था। अपने स्कूटर से नवीन अपने घर का आधा रास्ता पार कर ही चुका था कि उसका स्कूटर एक पुराने से घर के बाहर अचानक खराब हो गया। वैसे ही एक तो देर हो गई और अब ये नई मुसीबत। यहाँ तो आसपास में मदद के लिए कोई मिलेगा भी नहीं। किसी मदद की आस में खड़े नवीन की निगाहें बार बार उस पुराने घर के सामने जा रही थी। घर की साज संभाल ना होने के कारण घर की दीवारों पर उग आए पेड़ पौधे आज किसी के होने का एहसास करा रहे थे। कितनी कहानियां हैं इस घर के बारे में। ये कहा जाता है इस घर में रहने वाले लोग जलकर एक साथ मर गए थे। कई लोगों ने तो उनका साया देखने का दावा भी किया है। उसी जगह पर अब खड़े रहना नवीन को ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वैसे तो नवीन इन सब बातों में यकीन नहीं करता, मगर आज ना जाने क्यों बाकी लोगों की तरह उसके दिल में भी इस मकान के प्रति डर पैदा हो गया था। नवीन अपने बंद स्कूटर को हाथ से धक्का देते हुए उस घर से आगे निकलने की सोच ही रहा था कि तभी घर के आंगन में बने हुए कुएं में से कुछ गिरने की आवाज आई। नवीन ने पलटकर देखा, कोई उस कुएं के पास से भागता हुआ दूर जा रहा था। तभी उस कुएं में एक दैत्य प्रकट हुआ, जिसका पूरा शरीर अग्नि की लपटों से घिरा हुआ था। वो दैत्य जोर जोर से हंस रहा था। कुछ ही पलों में वापस कुएं में चला गया। सब कुछ शांत था, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये पूरा नजारा देखकर नवीन का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आंखों के आगे अंधेरा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अपनी धुन में ही उसने स्कूटर को किक लगाई और स्कूटर स्टार्ट हो गया था। उसे नहीं पता कि वो कैसे घर पहुंचा, मगर अगले 2 दिन तक उसका पूरा शरीर भट्टी की तरह गर्म था। जब भी उसे होश आता, आंखों के सामने वही नजारा घूम जाता और वहां गहरी नींद के आगोश में लौट जाता। कुछ देर बाद उसे सपना आया कि वही मकान, उसके बाहर खड़ा हुआ नवीन और उसका खराब स्कूटर। नवीन अपना स्कूटर ठीक करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पूरा मकान आग की लपटों से घिर गया। अंदर मौजूद 4-5 लोगों की चीखने की आवाज आ रही थी। नवीन चाहकर भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सब अपनी मुस्तैदी से खड़े होकर आग बुझाने के साथ साथ लोगों को भी बचाना चाहते थे, मगर कुछ ही पल में सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब लोगों की चीख भी नहीं आ रही थी। नवीन डरकर उठ गया। उसके चेहरे पर आई हुई पसीने की बूंद बता रही थी कि वो कितना परेशान है। उसकी ये हालत देखकर घर वाले भी सोच में पड़ गए कि 2 दिन पहले तक तो ये शख्स अच्छा भला था, अचानक इसे क्या हो गया। नवीन को देखने के लिए डॉक्टर आए थे। वे उस कस्बे में बहुत पहले से रहते थे। उसकी हालत देख धीरे से उसके कान में बोले, नवीन, कहीं तुम परसों रात को उस पुराने घर के आसपास तो नहीं थे? पुराने घर का नाम सुनकर एक बार तो नवीन की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या राज है उस घर का? उस रात को मैंने जो कुछ भी देखा, क्या वो सच था या फिर सपना? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप क्या जानते हैं उस घर के बारे में? मुझे बताइए, मुझे बताइए। नवीन के सवाल और उसकी उत्सुकता देख डॉक्टर भी थोड़ी पेशापोश में आ गए और वे उसे कहानी सुनाते हुए अतीत में खो गए। पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। घरों में अनाज तो छोड़िए, पीने के लिए पानी भी नहीं था। जब इंसानों के खाने पीने के लाले पड़े तो जानवरों को कौन पूछता। जगह जगह जानवर मरे हुए पड़े थे। एक चौपाल पर गांव के कुछ लोग एकत्रित होकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब तो वक्त आ गया है कि हम लोगों को यह गांव छोड़ देना चाहिए। अरे ये गांव छोड़कर जाएंगे कहाँ? यहाँ पर हमारे पुरखों की जमीन है। इस जमीन के बिना तो हम लोग क्या ही कर लेंगे। अभी तो क्या कमा पा रहे हैं बच्चों तक के लिए अनाज की भी व्यवस्था नहीं है।
पिछले 100 सालों में ऐसा सूखा नहीं पड़ा है जैसा इस साल पड़ा है। इस गांव को छोड़कर शहर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। एक बुजुर्ग जो बहुत देर से उन लोगों की बातें सुन रहे थे, गहरी सांस ले